हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और अभी जो एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत सारा सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट का, और साथ में अभी सीजीएल का मेन, तो आप लोग तैयारी में लगे होंगे, कंटिन्यू किए होंगे। ठीक है, तो मैं आज खासकर टीए इन सीबीआईसी और टीए इन सीबीडीटी के बारे में बताने वाला हूँ। और साथ ही देखो, वैकेंसीज अनऑफिशियली है लेकिन बहुत अच्छी है वैकेंसी, लगभग 4000 है। तो आपको इसके वर्क प्रोफाइल, वर्क कल्चर के बारे में मैं थोड़ा अवेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप भर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या करना है, क्या क्या मतलब आपसे काम लिया जा सकता है। तो चलिए, और साथ में सैलरी भी बताऊंगा, प्रमोशन एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि वर्क कल्चर क्या है। पहले तो आपको ये जानना है कि सीबीआईसी, टीए इन सीबीआईसी में कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है। तो टीए इन सीबीआईसी में आपको कस्टम भी मिल सकता है, आपको जीएसटी भी मिल सकता है। दोनों जगह टीए आते हैं, साथ में ईए भी आते हैं। ईए के बारे में कोई और दिन मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैं टीए के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, टीए जो होते हैं उनका मतलब वर्क कल्चर डिपेंड करता है, मतलब एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि हर सेक्शन में अलग अलग काम होते हैं, हर सेक्शन में अलग अलग काम होते हैं। तो आपको हर सेक्शन में उसके अनुसार काम करना होता है। अगर आपको अकाउंट सेक्शन में दे दिया गया, मान लो ड्यूटी, चाहे वो सीबीआईसी हो या सीबीडीटी हो, सीबीआईसी में जाते हैं जीएसटी और कस्टम में, और सीबीडीटी में इनकम टैक्स में। दोनों में वर्क कल्चर, वर्क नेचर लगभग सेम आता है, उसमें डिफरेंस नहीं आता है। तो देखो, अगर आपको सीबीडीटी में ही हो, इनकम टैक्स में हो, और आपको सैलरी विभाग में दिया गया, तो आपको सैलरी देखना है। और जीएसटी में भी सेम ही है, कस्टम में भी सेम है, सैलरी वाले पार्ट देखना है। अगर आपको उसी में आपको दे दिया गया सर्विस बुक देखना है, तो आपको सर्विस बुक, काउंटिंग, छुट्टी काउंटिंग, ये सब देखना है। फाइनल अथॉरिटी एओ होता है, वो साइन करेगा, वो सैंक्शन के लिए मतलब रिकमेंड करेगा कि हाँ इनकी छुट्टी इतनी है बाकी। लेकिन बाकी सारा काम टीए देखते हैं। साथ में अगर सीनियर टीए होते हैं, तो सीनियर टीए एज अ टीए की जगह सीनियर टीए का मतलब आपका ओहदा बढ़ गया है, काम में जरा सा डिफरेंस आता है क्योंकि आपका ओहदा बढ़ गया, बाकी सब सेम है, सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क सीनियर टीए और टीए में अंतर नहीं है, चाहे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये सब आप लोग माइंड में रखिए कि ये ज़्यादा अंतर नहीं है। साथ में मैं बताऊं कि वर्क कल्चर जैसे सैलरी विभाग में मैंने बताया, वैसे आपको अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफिसर के पास रख दिया गया, तो आपका हो सकता है उसका नोटिंग ड्राफ्टिंग करना पड़े। ठीक है, साथ में कोई ऑफिस ऑर्डर निकालना होता है तो लेटर टाइप करना पड़े, चाहे वो सीबीआईसी हो या सीबीडीटी, दोनों में सेम काम है। ठीक है, तो आपको डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका मतलब कहाँ कहाँ पे आपका पोस्टिंग है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं यही सिर्फ काम करना पड़ सकता है, ये एकदम गलत है। क्योंकि मैं जैसे अभी 3 डिपार्टमेंट में आ चुका हूँ, तो मेरे को ये चीज़ का तो पता लग गया है कि काम सेक्शन वाइज चेंज हो जाता है। आप जैसे आज जो भी जॉब कर रहे हैं ना, उनसे पूछना, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सेक्शन वाइज काम अलग अलग होते जाते हैं। ठीक है, तो ये उनका वर्क कल्चर है। ज़्यादा नहीं, टाइमिंग आपको पता है 9:30 से 6 बजे तक का टाइमिंग है। कभी कभी ज़्यादा टाइम रहना पड़ सकता है, वर्क लोड ज़्यादा हो तो, नहीं तो नॉर्मली आप एकदम उस टाइम पे निकल जाएंगे 6 बजे। साथ ही मैं बताऊं कि पोस्टिंग ऑल इंडिया है दोनों की, सीबीआईसी और सीबीडीटी की। सीबीआईसी में ये है कि अगर कस्टम में मिला तो पोर्ट साइड ही है, और सीबीडीटी में सीबीआईसी में अगर जीएसटी में मिला तो ऑल इंडिया हर जगह है। सीबीडीटी में तो आपको इनकम टैक्स में हर जगह ही है पोस्टिंग। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका रैंक क्या है, रैंक के ऊपर आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब आते हैं प्रमोशन एस्पेक्ट्स। तो देखो, सीबीडीटी में और सीबीआईसी में प्रमोशन एस्पेक्ट्स में दोनों में बहुत अंतर है। सीबीआईसी मतलब जीएसटी और कस्टम में एक टीए को सीनियर टीए बनने में 8 से 10 साल लग जाते हैं लगभग, मतलब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। वहीं सीबीडीटी में इनकम टैक्स में 3 से 4 साल में बन जाते हैं। कि एज पर कंपेयर करो तो सीबीआईसी से फास्ट सीबीडीटी में प्रमोशन है। ठीक है, साथ ही आपको अब सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। देखिए, सबसे ज़्यादा आदमी सैलरी के बारे में सोचता है। कोई भी जॉब करने जाता है तो उसके 2 चीज़ के बारे में सोचता है। अगर बड़ा पोस्ट हो तो पावर उसमें कितना है, और छोटा पोस्ट हो तो सैलरी उसमें कितनी है। बड़े मतलब अब सैलरी कितनी मिलती है, देखिए आपको मैं बता दूं, दोनों की सैलरी सेम है। दोनों की सैलरी सेम है क्योंकि सेम पोस्ट है, सेम ग्रेड पे है। तो 2400 ग्रेड पे की बेसिक होती है 25,500 होती है बेसिक। इस हिसाब से आपकी सैलरी अगर मुंबई जैसे टाउन में होता है तो 47,000 के करीब जाएगा।
और दूसरे टाउन में होता है तो उस हिसाब से टीपीटी मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है, और साथ में आपका एचआरए घट जाता है, एचआरए 10% घट जाएगा। और टीपीटी मतलब लगभग आपको अगर दूसरे टाउन में मतलब एक सिटी में ज्वाइन करें तो 47,000, वाई सिटी में अगर ज्वाइन करें तो 42-43,000, और जेड सिटी में ज्वाइन कर रहे हैं तो भी लगभग 40,000 के करीब आपकी सैलरी बन जाएगी। सैलरी तो बहुत अच्छी है, मतलब 2400 ग्रेड पे के लिए, लेकिन बड़े टाउन में थोड़ा रहना मुश्किल होता है क्योंकि उस एचआरए में जो एचआरए मिलता है उस एचआरए में नहीं हो पाता है। आप लोगों को फिर अगर क्वार्टर्स मिल जाता है तो सही है, क्योंकि क्वार्टर्स सबके लिए रेट तो फिक्स है, आपको जो सरकार देती है वही आपसे मतलब वापस लेगी। तो एचआरए के लिए तो कोई वो नहीं है, एचआरए अगर रूम मिल जाता है, क्वार्टर्स मिल जाते हैं तो आपको हो जाएगा। अगर बाहर लेंगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अपने साइट चाहिए और अच्छा रैंक लाते हैं तो आप, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अच्छा रैंक लाके वो सीबीडीटी या सीबीआईसी जो भी हो लेके अपने घर तरफ चले जाते हैं। क्योंकि देखो वर्क कल्चर में ज़्यादा अंतर नहीं है, वर्क का उतना टेंशन नहीं होता है, वर्क एक मतलब मॉडरेट चलता है, वर्क मॉडरेट होता है, तो जिसकी वजह से आपको उतना हेडक भी नहीं रहेगा, मॉडरेट वर्क रहेगा। किसी किसी सेक्शन में हेक्टिक हो जाता है, लेकिन नॉर्मली मॉडरेट रहता है, तो आपको ये चीज़ का भी उतना दिक्कत नहीं होगा। और अगर जैसे मान लो आप दिल्ली में हो, तो दिल्ली बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो उन सारे ऑफिसेज में आपका ट्रांसफ़र होते रहेगा। वैसे मान लो आप राजस्थान के हो, तो राजस्थान में आपका ट्रांसफ़र पूरे राजस्थान में अगर सीबीडीटी में है या सीबीआईसी में है, दोनों में होते रहेगा, कस्टम में नहीं, क्योंकि कस्टम तो सिर्फ इधर है, पोर्ट के साइड है। और कस्टम वो भी होता है, लैंड कस्टम भी होता है, लेकिन लैंड कस्टम वो जीएसटी कवर करता है, ठीक है। तो आप लोग अगर सीबीआईसी में जाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, मतलब थोड़ा सा क्या 4-5 साल का अंतर पड़ जाता है एज प्रमोशन के एस्पेक्ट से। बाकी वर्क कल्चर सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि सीबीडीटी लेना चाहिए, आपका रैंक अच्छा है और आप अपने घर के तरफ ही रहना चाहते हो और रैंक अच्छा है, तो सीबीडीटी ले सकते हैं आराम से इनकम टैक्स में। और अगर आपका रैंक मतलब एवरेज है, देख रहे हैं कि अगर इस रैंक पे मेरे को साउथ की तरफ मिल रहा है, तो सीबीआईसी चूज करके भी आप अपने घर के तरफ ले सकते हैं, क्योंकि जीएसटी ऑल इंडिया है, ठीक है। तो चलिए इस एस्पेक्ट से मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी प्रेफरेंस करें कोई भी पोस्ट, तो उसकी प्रोज और कॉन्स समझ ले, क्योंकि देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है और क्या क्या फ़ायदे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जब भरो पोस्ट प्रेफरेंस, तो अपना नंबर, अपना रैंक तो पता नहीं चलता, लेकिन एक एवरेज रैंक पता चल जाता है, कि एग्जैक्ट रैंक तो नहीं बता सकते, एवरेज में पता चल जाता है। उस हिसाब से आप प्रेफरेंस भरो। और बाकी अगर कोई भी डाउट हो टीए से लेकर टीए से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। और मेडिकल में नॉर्मल मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल, तो मेडिकल के बारे में आप लोग ज़्यादा टेंशन ना ले, नॉर्मल मेडिकल होता है, ठीक है। और वही टाइपिंग आपकी जो सीजीएल की स्पीड टाइपिंग की मांगती है, बस वही होना चाहिए। तो और इसमें कंप्यूटर का तो जो रोल है, जब पासिंग ही होता है, जब एसएससी सीजीएल निकालोगे तो पासिंग होता है, तो पास भी हो गए तो भी आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।